साल 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर कारगिल युद्ध जीता था। 26 जुलाई 2024 यानी आज इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती का जश्न मनाएगा। ये दिन भारत के उन वीर बहादुर जवानों को समर्पित है जिन्होंने पाक सेनाओं के छक्के छुड़ाते हुए कारगिल की ऊंची चोटाइयों पर विजय पताका लहराया था। कारगिल युद्ध भारत के लिए सबसे कठिन जंग थी, लेकिन भारत के सच्चे वीर सपूतों ने कारगिल की ऊंची चोटियों को अपने खून से लाल करके पाकिस्तान को धूल चटा दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कारगिल के वीर शहीदों को याद किया जाएगा। कुछ सालों पहले एक टीवी प्रोग्राम में कर्नल अशफाक हुसैन ने एक वाक्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था 28 मार्च 1999 को मुशर्रफ ने एलओसी के पार उड़ान भरी थी और भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर का सफर तय किया था। बताया गया था कि मुशर्रफ उस समय सेना प्रमुख थे। उनके साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। उन्होंने जिक्रिया मुख्तार में रात बिताई, जहां कर्नल अमजद शबीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सैनिक मौजूद थे। इसके बाद वो अगले दिन वापस पाकिस्तान लौट आए। आपको बता दें कि उसी साल कारगिल युद्ध के लिए बिगुल बज गया और 26 जुलाई को युद्ध के समापन की घोषणा की गई। अशफाक हुसैन ने यह भी बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने पहली बार 18 दिसंबर 1998 को एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इस घुसपैठ के दौरान कैप्टन नदीम और अली हवलदार लालिक जैन के साथ एक टोही मिशन के लिए भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना को मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अचानक से फरमान आया था कि कुछ टुकड़ियों को एलओसी के पार भारत की तरफ तैनात करना है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को एक चरवाहे ने देखा था, जिसने भारतीय सैनिकों को सूचित किया था। हुसैन ने कहा था कि पारंपरिक टोही मिशन की तरह पूरे कारगिल ऑपरेशन के लिए कोई लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इसके मास्टरमाइंड उत्तरी क्षेत्र बल कमान के तत्कालीन प्रमुख मेजर जनरल जावेद हसन थे। उन्होंने बताया कि हसन के नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों पर कब्जा करने की योजना तैयार की और तत्कालीन रावलपिंडी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, तत्कालीन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज और मुशर्रफ को इसके लिए राजी किया। उन्होंने अपनी किताब में मुशर्रफ की जीत के दावे को भी सिरे से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना उस वक्त भारतीय क्षेत्र में घुसी थी जब वहां पर कोई भारतीय जवान तैनात नहीं थे। हमारे सैनिकों को यह तक नहीं बताया गया था कि उन्हें एलओसी के पार क्यों भेजा जा रहा है। इस टीवी प्रोग्राम में हुसैन ने युद्ध के दौरान बनने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या का भी खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से करीब 1000 सैनिक मारे गए थे, हालांकि इसे छुपा लिया गया। अब आपको बताते हैं कि कितने दिन चला था ये कारगिल युद्ध। साल 1999 में पाकिस्तान की तरफ से आए घुसपैठी आतंकी और पाकिस्तानी सैनिक चोरी छुपे कारगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे और उन्होंने कारगिल की चोटियों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। इस दौरान हजारों घुसपैठियों और पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। मई में शुरू हुई इस युद्ध का अंत 26 जुलाई को हुआ। इस दिन कारगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों के चुंगल से पूरी तरह से आजाद करवाया गया। तब से आज तक 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, इस युद्ध में भारत के करीब 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।